कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर लाइव कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह मैं आपके साथ लाइव होता हूं। आपकी समस्याओं का हम समाधान करते हैं। दर्शकों, इस कार्यक्रम से जुड़ने का जो प्रमुख साधन है वो है यह नंबर। मैं नित्य की भांति आज भी यही समाधान दूंगा कि इस नंबर को सदैव अपने साथ रखने के लिए आप अपनी मोबाइल लीजिएगा, अपने मोबाइल से एक सेल्फी लीजिएगा। उस सेल्फी में यह नंबर, मेरी शुभकामनाएं और महादेव का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। आज हम बात करते हैं कि ज्योतिष अनुसार जिन लोगों के सरकारी नौकरी अर्थात राजयोग का योग होता है कुंडली में, वो किस प्रकार होता है, और जो लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं, परेशान होते हैं, नित्य प्रति हमारे पास सैकड़ों कॉल आती हैं, सैकड़ों लोग मिलते हैं, आचार्य जी मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी, आचार्य जी मैं सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हूं, कब पूरा होगा। इस तरह की बार बार जो समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं का समाधान कैसे हो, उस विषय पर आज हम बात करेंगे। बिना बेहद परिश्रम किए मिल जाती है, और कुछ लोगों को बेहद कठिन परिश्रम के बाद नौकरी प्राप्त होती है, और कुछ लोगों को तो नौकरी सभी तरह के परिश्रम करने के बाद भी नहीं मिलती। ऐसा क्यों? ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मानुसार हमारे प्रारब्ध की एक स्थिति होती है, जिसके कारण हमें कुंडली में राजयोग बाय बर्थ अर्थात जन्म से ही मिलता है। एक दर्शक जुड़े हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मैं सविता बात कर रही हूँ। हाँ जी बोलिए। मुझे अपने बच्चे के बारे में जानना था, अपने बेटे के बारे में। हाँ बोलो बेटा। गुरुजी एक ही बेटा है मेरा, पर बहुत गलत संगत में पड़ता जा रहा है, नशा करने लग गया है, पैसे चुराना, घर से गलत चीजों में डालना। बेटा आप जन्म तिथि बताएं बच्चे की। जी 5 अगस्त 5 अगस्त 1992। 1992 शाम का है, 5:25 का जन्म है उसका। जी शाम का 5:25। जन्म स्थान बताएं। आगरा। आगरा। देखो बेटा ऐसा है, इस बच्चे के लगन में केतु है, सप्तम में राहु है, और कुंडली की स्थिति ये है कि ये बच्चा बेहद जिद्दी और गलत तरह के कर्मों में रुचि रखने वाला है, क्योंकि कर्म स्थान इतना दूषित है कि इसकी जो रुचि है वो गलत कार्यों की तरफ ज्यादा रहेगी। उसके लिए करना क्या है, इस बच्चे के गले में 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करा दें आप सोमवार के दिन लाल धागे में। एक कार्य। दूसरा कार्य, हम अपने संस्थान से गायत्री मंत्र, गायत्री महामंत्र से अभिमंत्रित अभूत भभूत भेजेंगे। वो भभूत का नित्य प्रति इस बच्चे के माथे पर आप तिलक करें, जिससे इसकी बुद्धि सात्विक हो। और तीसरा कार्य हर बुधवार बच्चे के हाथ से हरा चारा गायों को दान कराएं, और कोशिश करें कि सेवन करने के दौरान बच्चा अगर दूध पिए तो गाय का ही पिए, इससे इसकी बुद्धि सात्विक होगी और पवित्र होगी। ठीक है, इन कार्यों को कीजिएगा, बच्चे की मनोवृत्ति बदलेगी, बच्चे की कर्म स्थिति बदलेगी। ठीक है, इन कार्यों को करें, ईश्वर कृपा करेगा। हम बात कर रहे थे दर्शकों कि राजयोग की, कि राजयोग कुंडली में कैसे देखा जाए। अब देखने की स्थिति या तो कोई विद्वान पंडित, साधक या ज्योतिषाचार्य ही बता पाएंगे, लेकिन हाँ जो लोग एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं उनके लिए कुछ टिप्स बता रहा हूं कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य कर्म स्थान में अर्थात दशम भाव में बुध के साथ है, तो बुध आदित्य योग बन रहा है, सरकारी नौकरी जरूर लगेगी, बशर्ते राहु लगन में ना हो। ठीक है, दूसरी स्थिति कि सूर्य नवम में है, बुध के साथ है तो बुध आदित्य योग बनता है,
बशर्ते शनि लगन में ना हो। ठीक है। तीसरी स्थिति कि चतुर्थ पंचम भाव में, चतुर्थ में भी अगर सूर्य है और बुध के साथ है तो भी बुध आदित्य योग है। अगर कर्म स्थान में दशम भाव में शनि नहीं है तो पंचम भाव में भी अगर सूर्य बुध हैं साथ में, ठीक है, और 11वें भाव में अगर शनि नहीं है या राहु नहीं है तो भी बुध आदित्य योग है। वह व्यक्ति राजयोग का अधिकारी है, अर्थात सरकारी नौकरी उसके जीवन में जरूर आएगी। एक दर्शक जुड़े हैं। हेलो गुरुजी प्रणाम। प्रणाम, आशीर्वाद। गुरुजी मैं सुब्रतो बात कर रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। कोलकाता से। परेशानी है गुरुजी, बोलिए। जीवन में परेशानी आ रही है। बोलिए बेटा। मैंने ना एक प्लॉट बेचा था। जी जी। ठीक है, उसका एग्रीमेंट भी हो गया था, सब कुछ हो गया था। जी जी। अब जिसको प्लॉट बेचा था ना वो पेमेंट नहीं दे रहा है जी, बस मुझे टाल मटोल करा रहा है। जी। परेशानी बहुत बढ़ रही है गुरुजी। जी जी जी। जन्म तिथि बताएं बेटा। गुरुजी देखो मेरे को जन्म तिथि तो मालूम नहीं है। कोई बात नहीं, आप सुब्रतो जी अपने पिताजी का नाम बोले। पिताजी का नाम गुरुजी? हाँ जी, पिता का नाम बोले। मुरारजी। बेटा अपनी माता जी का नाम बोलो। श्रीमती तनुश्री देवी। जी। बेटा आप अपना जन्म स्थान बताएं। गुरुजी मेरा जन्म स्थान तो देखो कोलकाता का है। कोलकाता। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हरे हरे महादेव। बेटा ये प्रॉपर्टी का विवाद तो पिछले 9.5 वर्षों से चल रहा है आपके साथ। हरिओम। हेलो। इस वजह से मेरे ऊपर, और वो मेरे को पैसा दे नहीं रहा है। बेटा ये 9.5 वर्षों से चल रहा है विवाद आपके साथ। जी गुरुजी। हाँ, और दूसरा आपका काफी पैसा लग गया है इसमें। बहुत पैसा लग गया गुरुजी, कर्जे में भी आ गया हूँ। हाँ बेटा देखो ऐसा है कि आपके भाग्य की स्थिति में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है। आपको करना क्या है, मंगल के लिए आपको मैं विशेष समाधान बता रहा हूं। एक तो आप नित्य प्रति मंगल मंत्र का जाप करें, ओम कराम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः, पहला कार्य। ठीक है गुरुजी। दूसरा, आप हर मंगलवार गुड़ से बनी रेवड़ियां बहते जल में प्रवाहित अवश्य करें। गुड़ से बनी हुई रेवड़ियां? हाँ जी। और तीसरा कार्य, आपको एक रतन धारण करना है जिसे कहा जाता है नीलम। नीलम सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में 8.5 रत्ती का नीलम अगर आप धारण कर लेते हैं और गले में आपके 7 मुखी रुद्राक्ष गले में रहे तो बेटा ये प्रॉपर्टी संबंधी समाधान 8 महीने के अंदर अंदर आपका समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही हम अपने संस्थान से आपके लिए 7 मुखी रुद्राक्ष अभिमंत्रित करके भेजेंगे और एक भभूत भेजेंगे। जी गुरुजी। आपको एक बात बता दूं, कोई भी संस्थान, जितने भी आचार्य आप लोगों को देखे होंगे, मिलते होंगे, कोई भी अपने संस्थान की भभूत आपको नहीं देगा। जी गुरुजी। हम आपको अपने संस्थान की भभूत इसलिए देते हैं ताकि आपके भाग्य में आ रही दुविधाओं और बाधाओं को खत्म किया जा सके, क्योंकि वो भभूत एक आम भभूत नहीं है। मैं अपनी साधना से, अपने तप से यज्ञ करता हूं, नाना तरह के मंत्रों से जाप होते हैं, और विशेष करके आपके नाम, कुल, गोत्र से संबंधित उन जापों को हम करते हैं जिससे कि आपको हम लाभ दे सकें। ठीक है, तो आप मेरे सहयोगी को अपना नाम, कुल, गोत्र इत्यादि लिखवा दीजिएगा और भभूत हम आपको भेजेंगे। उसका प्रयोग करने के बाद और जो मेरे बताए उपाय और ये मंत्र, ये जाप करने के बाद ये प्रॉपर्टी संबंधी आपकी समस्या का समाधान 8 महीने के अंदर अंदर होगा। नहीं तो आप मेरे से बात कीजिए। ठीक है, मैं जरूर करूंगा गुरुजी, आपने आशीर्वाद दे दिया है, मैं जरूर करूंगा इसको। हरि। हम बात कर रहे थे दर्शकों राजयोग की। राजयोग प्रमुखतः 3 ग्रहों के कारण उत्पन्न होता है कुंडली में। पहला सूर्य, द्वितीय गुरु और तृतीय बुध। इन 3 ग्रहों की गणना और स्थिति का नाम राजयोग है। राजयोग अर्थात आपकी आजीविका, परमानेंट साधन, अर्थात एकदम फिक्स कि अब आपके जीवन में आमदनी की समस्या, चिंताएं नहीं रहेंगी। ये है
कि आपको हर महीने हर मास एक फिक्स पैकेज मिलेगा। यह आपके भाग्य की तय स्थिति है। ठीक है। राजयोग का अर्थ यह कि सरकार द्वारा प्रदत्त धन, कि आपको राज दरबार से अर्थात राजा द्वारा या आज के युग में कहें तो सरकार द्वारा हर महीने आपकी जरूरत के लिए आपको पैसा मिलता रहेगा आपके कर्मानुसार। एक दर्शक जुड़े हमारे साथ। हेलो। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार बेटा। मेरा नाम जीतू भाई मुकेश भाई है। हाँ जी बोलो बेटा। अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ गुरुजी। हाँ जी बोलिए गुजरात बेटा। से। मेरा ना काम डायमंड का है, हीरो का काम है जी। और काफी समय से काम चल भी नहीं रहा, ठप हो गया एक प्रकार से, और मार्केट में काफी उधारी फंसी हुई है। जी बेटा जी। पैसा आता ही नहीं है, बहुत परेशान है। बेटा आप अपनी जन्म तिथि बताएं। जन्म तिथि तो मालूम नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, आप अपने पिताजी का नाम बोलें। मुकेश नाम है, मुकेश भाई। मुकेश भाई जी। आपकी माता जी का नाम बोलें बेटा। सुमन, सुमन बेन। सुमन। आपका जन्म स्थान बताओ। अहमदाबाद है। अहमदाबाद। बेटा 3 बार जय महाकाल बोलकर लाइन पर बने रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। बेटा आपके इस कार्य में तकरीबन पीछे 11 महीने से यह काम आपका धीरे धीरे बंद होता चला आ रहा है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। बेटा ये ऐसा हो क्यों रहा है, इस बात को समझें। एक तो जब आपका काम बहुत अच्छा चलता रहा, आपका व्यवहार अपने ग्राहकों से, अपने परिवार के लिए, अपने इष्ट मित्रों के लिए व्यवहार अच्छा नहीं रहा। अगर आपने महसूस किया हो तो आप हमेशा जल्दबाजी में और क्रोध में कटु भाषा का प्रयोग करते रहे। दूसरी बात, आपके भाग्य की स्थिति इस समय ऐसी है कि आपके भाग्य में बुध जो कि व्यवसाय का देवता और शुक्र जो कि हीरा जिसका कारक रतन है, ये दोनों ग्रह बहुत कम अंशों पर आपकी कुंडली में विचरण करते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, एक तो आपको एक रतन धारण करना है बेटा, जिसे कहा जाता है पन्ना। पन्ना धारण करें। द्वितीय, आपको सफेद चंदन से नित्य प्रति सुबह तिलक करना अपने माथे पर। और एक मंत्र जाप आपको बता रहा हूं, एक गुरु मंत्र आपको नित्य जाप करना है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। इस मंत्र जाप 108 बार नित्य प्रति अगर आपने किया बेटा, तो धीरे धीरे आपकी व्यवसाय की स्थिति में परिवर्तन होने लगेगा। और एक कार्य आपको और करना है कि एक मुखी रुद्राक्ष आप सोमवार के दिन गंगा जल कच्चे दूध से धो करके और महाकाल को याद करते हुए गले में धारण कर लीजिएगा। बस बेटा 3 महीने के बाद आपके व्यवसाय में लाभ की स्थितियां शुरू हो जाएंगी। चिंता ना करें और अपने विचार और अपने स्वभाव को मीठा रखें। जीवन आनंदमय रहेगा, मंगलमय रहेगा। हरिओम। दर्शकों, हम बात कर रहे थे कि हमारी कुंडली में राजयोग को प्रबल करने के लिए क्या करें। तो जो लोग किसी ज्योतिषाचार्य की शरण में नहीं जा पाते हैं कुछ कारणों से, किसी अच्छे विद्वान के संपर्क में नहीं रह पाते हैं कुछ कारणों से, तो कुछ छोटी छोटी चीजें याद रख लें। अगर आपको लगता है सरकारी नौकरी तो नहीं लग रही, हम टेस्ट दे रहे हैं और भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नौकरी का कोई योग नहीं बन रहा है, इंटरव्यू तक जाते हैं वापिस आ जाते हैं, कोई योग नहीं बन रहा है, अर्थात आपकी एजुकेशन कंप्लीट है, एजुकेशन जिस जॉब को आप चाहते हैं वहां तक आपकी एजुकेशन कंप्लीट है, तो आपको पुखराज धारण करना चाहिए, चाहे आपकी कुंडली में कोई भी स्थिति है। द्वितीय, अगर आपको लगता है कि आपकी एजुकेशन भी उतनी अच्छी नहीं है और आप फॉर्म भर करके इंटरव्यू तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, कि इंटरव्यू कॉल भी नहीं आ रही है आप तक, तो आपको रतन माणिक्य धारण करना चाहिए। ठीक है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही है, मेरा टेस्ट बार बार रह जाता है, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास तो बाद की बात है, मेरी एजुकेशन ही उस लेवल की नहीं हो पा रही, तो आपको बेटा पन्ना धारण करना चाहिए। ये 3 चीजें
आपके लक्षणानुसार आप धारण कर सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप किसी विद्वान के संपर्क में भी रहें, उनसे भी राय कर लें, अन्यथा आपको ये स्थितियां भी लाभ तो देंगी ही देंगी। एक दर्शक जुड़े हमारे साथ। हेलो गुरुजी नमस्ते। नमस्ते बेटा। गुरुजी रणवीर सिंह बात कर रहा हूँ गुरुजी मैं। हाँ रणवीर सिंह जी बोलिए। गुरुजी मैं बहुत परेशान रहता हूँ। बेटा बताओ क्या परेशानी है? गुरुजी मेरे है ना 3 ऑपरेशन हो चुके हैं जी। और मेरी हालत गुरुजी इस प्रकार की हो गई है कि मैं इस वक्त अपने ही लायक नहीं रह गया हूँ। हाँ बेटा। मेरी सहायता करो गुरुजी, मैं बहुत परेशान, किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहता मैं। बेटा बिल्कुल नहीं रहोगे, स्वास्थ्य को प्राप्त हो गया, बहुत जल्दी आपका स्वास्थ्य बदलाव में आएगा। आप अपनी जन्म तिथि बताएं। गुरुजी मेरा जन्म है 1 तारीख 3रा महीना 1969। 1 तारीख 3रा महीना। हाँ गुरुजी। और 1969 69। हाँ। हाँ बेटा समय बताएं। 2 बजे का जन्म है गुरुजी मेरा, दोपहर का। दोपहर 2 बजे। जन्म स्थान बताओ बेटा। नोएडा में हुआ था गुरुजी। नोएडा में। जी जी बेटा एक बात समझ लें, आपकी कुंडली की स्थिति वाकई चिंताजनक है। आपको मैं बता दूं कि आपके ऊपर शनि की 60 सती चल रही है, और इस अच्छा शनि गुरुजी। की 60 सती के भी आप तकरीबन 4.5 वर्ष पूरे आज तक कर चुके हैं। अच्छा। इस शनि की 60 सती के चलते, शनि की 60 सती चल रही है, अलग स्थिति है, और एक आपके ऊपर मंगल ग्रह की महादशा चल रही है। तो एक बड़ी विपरीत परिस्थिति, शनि की 60 सती और मंगल ग्रह की महादशा, और उस मंगल की महादशा में फिर शनि की अंतर्दशा, और ये आपका समय चल रहा है। तो होगा क्या? बार बार सर्जरी, बार बार नाना तरह के छोटे छोटे रोग, और ऐसा ही हो रहा है गुरुजी। जीवन जीने से आप उकता जाएंगे, ऐसी स्थिति बन जाएगी, और वो आपके साथ बनी ऐसे ही हो हुई रही है है। गुरुजी बिल्कुल। हाँ बेटा, अब के बाद आपके स्वास्थ्य की स्थितियों में परिवर्तन होना शुरू होगा, क्योंकि ये आपका भाग्य है कि आज आपकी कॉल सुख सागर लाइव कार्यक्रम में आचार्य गिरीश गोस्वामी के पास आ गई है, और आज आप मुझसे बात कर पा रहे हैं। ये आपका कुछ सौभाग्य ही मेरा है। सौभाग्य है गुरुजी, तो मेरा साक्षात। बिल्कुल बेटा एक बात समझ लें कि कोई भी साधक की शरण में अगर आप चले जाते हैं, तो शरण में गए व्यक्ति अगर मन से और सच्ची श्रद्धा से शरण में है, तो उसके दुख और संकट का नाश स्वयं नारायण करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब आप एक बात समझ लें, आपको क्या करना है। आपको काले घोड़े की नाल का एक छल्ला धारण करना है शनिवार के दिन, सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में, पहला कार्य। अगर किसी कारण से काले घोड़े की नाल का छल्ला उपलब्ध नहीं होता है, तो जो कश्ती गंगा जी के अंदर प्रवाहित होती हैं, कश्तियां चलती हैं, उस किसी कश्ती का एक कील, उस कील का छल्ला बनवा करके सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में धारण कर लीजिएगा, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, आपको हर मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करना है। शाम के समय घी की जोत जला करके, और उसमें भी जोत की जड़ को सिंदूर से लाल कर लें, और फिर सिर पे लाल कपड़ा रख करके सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा हर मंगलवार सायकाल में। और तीसरा, आपको नित्य सुबह हनुमान बाहुक का पाठ करना है, और एक आपको पंचमुखी रुद्राक्ष के 5 दाने जो महामृत्युंजय मंत्र से हमारे द्वारा अभिमंत्रित किए हुए होंगे, वो आपको प्राप्त होंगे। आप हमारे सहयोगी को अपना नाम, कुल, गोत्र और अपना पता इत्यादि लिखवा दीजिएगा, वो रुद्राक्ष आपको प्राप्त होंगे। वो रुद्राक्ष सोमवार के दिन गंगा जल से धो करके आपको गले में धारण करने हैं बेटा। बस अभी इतना ही कार्य मैं कहूंगा आप कर लीजिएगा। आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी दोष रह नहीं सकते। दर्शकों, ठीक है। जब आप किसी साधक की शरण में आ जाते हैं, किसी गुरु की शरण में आ जाते हैं, तो विश्वास, अगर आपका विश्वास मजबूत है, तो मेरी बात याद रखिएगा, आपके दुख आपको छोड़कर जाने के लिए मजबूर होंगे ही होंगे। मेरा परमात्मा से जो साक्षात्कार हुआ है, जो परमात्मा ने मेरी सुनी है, या ईश्वर ने जो मुझे सौभाग्य दिया है कि मैं जन कल्याण में अपनी साधना का प्रयोग करूं, उस प्रयोग के बाद दर्शकों
दुख रह नहीं सकता, रोग रह नहीं सकता है, ये मेरा विश्वास है। एक दर्शक जुड़े हमारे साथ। हेलो। जी गुरुजी, मेरा प्रणाम आपको। हाँ जी, आशीर्वाद बेटा। जी गुरुजी, मेरा नाम आकाश है और मैं अपने जीवन में काफी समय से बहुत परेशान हूँ। एक तो पहले शादी होने में काफी समस्याएं आई, शादी नहीं हो पा रही थी। अब शादी हुई है तो मेरी जो धर्मपत्नी है उन्होंने मेरे पास केस किया हुआ है जी। मैं इतना परेशान हूँ जीवन में, क्या बताऊँ गुरुजी। इतना लड़ाई झगड़ा कलेश हर जगह से समस्याओं में घिरा हुआ हूँ। अच्छा बेटा, बेटा जन्म तिथि बताओ आपकी। गुरुजी, जो मेरी जन्म तिथि है 11 मई 1972 और 11 जन्म का जो समय है 1972 11:15 का सुबह का, जींद हरियाणा। सुबह का। जी गुरुजी। जींद। देखो बेटा, आपकी कुंडली की स्थिति इस प्रकार है कि वैवाहिक जीवन तो आपका वाकई ही बहुत दुखदाई है। दरअसल आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति, शुक्र जो कि वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह है, वो इतने कमजोर अंशों पर है और इधर से शनि सप्तम स्थान में, तो वैवाहिक जीवन तो आपका वाकई तनावपूर्ण है। क्या आपकी पत्नी ने कोर्ट केस किया हुआ आपके ऊपर? बिल्कुल गुरुजी, कोर्ट केस किया हुआ है, काफी समय हो गए हैं। मैंने अपने जीवन को कई बार बचाने का प्रयास किया अपनी धर्मपत्नी के साथ कि कुछ बदल जाए, पर नहीं, मतलब कुछ भी कितने प्यार से बात करो। अब तो उन्होंने कोर्ट केस भी कर दिया है। इतनी परेशानी में हूँ मैं कि क्या बताऊं। बेटा पीछे कुछ दिन थाने में भी या जेल में भी काटने पड़े आपको? जी बिल्कुल गुरुजी। देखो बेटा, ऐसी स्थिति है तो मैं आपको एक समाधान बता रहा हूं। आप एक कार्य करें कि जी। अखरोट समझते हैं? अखरोट एक मेवा है खाने का। हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल। अखरोट को आप तोड़ें और उसके जो छिलके हैं उनको अंदर से काजल से काला कर लें और अखरोट की गिरी को स्वयं खा लें, ठीक है? और उन छिलकों को शाम के समय जब अंधेरा होने को हो तो पीपल के पेड़ के नीचे 7 दिन तक लगातार दबाते रहें। इसी तरह से एक अखरोट तोड़ें, उनके छिलकों को काला करें काजल से और अंधेरे में पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। 7 दिन ऐसा करें बेटा, ठीक है? पहला कार्य तो ये करें। 7 बजे के आसपास गुरुजी? हाँ बिल्कुल, 7 बजे के आसपास कर सकते हैं जी। दूसरा, आपको नित्य शनि मंत्र का जाप करना है सायकाल में। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप 108 बार नित्य प्रति करें। ठीक है गुरुजी। और एक आपको 2 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना है सोमवार के दिन, ठीक है? इन कार्यों को आप कीजिएगा। और एक विशेष चीज, जिसे एक विशेष शंख आता है जिसे कहा जाता है मोती शंख। मोती शंख को फूंका जाता है, अर्थात अभिमंत्रित किया जाता है। मोती शंख हम आपको अभिमंत्रित करके आपके पास भेजेंगे और उस शंख को आप अपने मंदिर में रखिएगा और उसकी डेली पूजा कीजिएगा। इसके बाद बेटा आपकी पत्नी शांतमयी स्वभाव से आपके साथ आपके घर में प्रवेश करेंगी और आपके साथ रहेंगी, ठीक है? गुरुजी, मुझे शंख कैसे प्राप्त होगा? बेटा इस शंख के लिए अभी आप हमारे सहयोगी को अपना नाम, गोत्र, कुल और अपना पता लिखवा दीजिएगा और वो शंख आपको हमारे संस्थान से प्राप्त होगा। आपके घर बैठे बिठाए कोरियर मिल जाएगा बेटा आपको। ठीक है गुरुजी, बिल्कुल। ठीक है, इन कार्यों को कीजिएगा, आपके जीवन में ये गृहस्थ जीवन का दुख नहीं रहेगा। धन्यवाद गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम आपको। आशीर्वाद। दर्शकों, हम बात कर रहे थे राजयोग की। राजयोग बहुत सारे लोगों के जीवन में होता है, बस कब है राजयोग? 21 वर्ष की आयु में, 24 वर्ष की आयु में, 27 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में, 36 वर्ष की आयु में या 42 वर्ष की आयु में? यह सब अलग अलग स्थितियां हैं, हर एक की कुंडली। बहुत सारे लोगों की कुंडली में राजयोग नहीं होता है और उनकी कुंडलियों में कुबेर योग होता है, अभय योग होता है। वो बहुत अच्छे व्यापारी होते हैं, लक्ष्मी योग है, श्री योग है, वो बहुत बड़े व्यापारी बनते हैं। राजयोग सबकी कुंडली में ऐसा संभव नहीं, श्री योग सबकी कुंडली में ऐसा संभव नहीं, काल सर्प योग सबकी कुंडली में ऐसा संभव नहीं। हमें हमारे पुनर्जन्म के कर्मानुसार, हमारे प्रारब्ध अनुसार, हमें यूं मान लीजिएगा कि बाय बर्थ हमें हमारे जन्म की कुंडली गिफ्ट मिलती है, जिसमें हम
फेर बदल कर नहीं सकते। हाँ, अगर आप किसी साधक या गुरु की शरण में हैं तो वो उस कुंडली के अनुसार आपके जीवन को निखार सकता है, आपके जीवन में चमक ला सकता है। ईश्वर ने आपको जो भी जीवन दिया है उसमें चमक आ सकती है, जीवन आनंदमय हो सकता है, बशर्ते आप किसी की शरण में। दर्शकों, राजयोग सूर्य, गुरु, बुध इन ग्रहों के कारण होता है, ये तो मैं बता ही चुका हूं। बहुत सारे लोग सूर्य और बुध की स्थिति को देखते ही कहते हैं, आचार्य जी मेरी कुंडली में भी बुध आदित्य योग है ना। बेटा, बुध आदित्य योग होना और हो करके खंडित होना, इन परिस्थितियों में फर्क है कि उसके सामने सप्तम भाव में क्या ग्रह है, बुध कितने अंशों पे है, सूर्य बुध किस राशि में है। इन चीजों को भी विचार करना अनिवार्य है, अन्यथा आप सही परिणाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो क्या करना है, आप किसी अच्छे विद्वान से मिलें, उन्हें भी अपनी कुंडली को दिखाएं, ठीक है। उससे आपको आपकी कुंडली की सही स्थिति का अंदाजा होगा, ठीक है। एक दर्शक जुड़े हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी गुरुजी, प्रणाम। आशीर्वाद बेटा। जी गुरुजी मेरा नाम रामवती है। हाँ रामवती जी बोलिए। और मेरी बहू है सुनीता, नाम है उसका। सुनीता जी। गुरुजी उसकी डिटेल तो मेरे पास कुछ नहीं है जी। 1992 का जन्म है। अच्छा। और थोड़ी गरीब घर से थी, तो मैंने अपने लड़के के लिए उसकी शादी कर ली जी। लेकिन यह है कि गुरुजी वो घर छोड़ के चली गई है, और बेटा भी है उसका एक, उसको भी लेके गई है। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी इसको लेकर। अच्छा, तो बेटा आपकी बहू घर छोड़ करके गई हुई है। हाँ गुरुजी। तो बेटा आपके पास बहू की डिटेल भी नहीं है? नहीं गुरुजी। बहू के माता पिता का नाम होगा आपके पास? नहीं गुरुजी, नाम नहीं है मेरे पास, सिर्फ उसका डेट ऑफ बर्थ यही है, सन पता है बस 1992 का। नहीं नहीं, बहू के माता पिता का नाम तो होगा बेटा आपके पास। हाँ, उनका माता पिता का नाम तो है। हाँ, पहले तो बहू का नाम बताएं बेटा। बहू का नाम है सुनीता गुरुजी। सुनीता। और उनके पिता का नाम बताएं। उनके पिता का नाम है राजेंद्र। राजेंद्र। और उनकी माता का नाम बताएं बेटा। माला देवी। और कहाँ की हैं बहू, जन्म स्थान कहाँ का है? ये लखनऊ यूपी का है गुरुजी। लखनऊ यूपी। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पर बने रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। बेटा एक बात समझ लीजिएगा कि बहू से आपकी पहले दिन से ही वैचारिक मतभेदता चल रही है। हाँ बिल्कुल गुरुजी, ये तो है, पहले दिन से उन्होंने ऐसे ही मतभेद शुरू कर दिया था। देखो बेटा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपकी बहू के सही नाक के ऊपर एक तिल है। हाँ हाँ गुरुजी, है, तिल तो है उसकी नाक पे। हाँ ठीक है, तो कुछ स्वाभिमानी तो पहले दिन से ही है। और दूसरा, आपकी भी कटु भाषा का प्रयोग होता रहता, अर्थात जो जग विख्यात एक स्थिति है कि सास बहू की नहीं बनती, वो कमियां कहीं ना कहीं आपसे भी हैं। वो एक गरीब घर से होने के बावजूद भी बेहद अभिमानी है, ऐसा उसे नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसका सूर्य नीच का है लगन में। और दूसरी स्थिति, आप की भी कुछ वैचारिक मतभेदताएं बनती हैं, तो आपको करना क्या है, नित्य गायत्री मंत्र का जाप आपको करना है। आपकी बहू घर पे आ जाएगी और आपको 2 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करके रखना है। बस ये वैचारिक मतभेदता मात्र 27 दिनों की है, जिसको 14 दिन हो चुके हैं। बाकी के दिन आप इन कार्यों को कीजिएगा, आपकी बहू शर्तिया घर आएगी, आप चिंता ना करें। हरिओम तत्सत। आज मेरे इस कार्यक्रम की मेरी इतनी सेवाएं स्वीकार कीजिएगा, आगे की चर्चा फिर करेंगे। हरि ओम।